और चलिए सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और ये एक बड़ा मामला बना। हालांकि इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल प्रयागराज में कानून व्यवस्था का बना हुआ है, क्योंकि ये कोई पहला सामूहिक हत्याकांड नहीं है। सामूहिक हत्याकांड के सिलसिले खड़े हो गए हैं प्रयागराज में, और फाफामऊ के गोहरी मोहनगंज में वारदात हुई है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। और प्रियंका गांधी मिलने के लिए पहुंची हैं, दलित परिवार है, न्याय दिलाने के लिए, न्याय का भरोसा देने के लिए पहुंची हैं। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर बना हुआ है कि आखिर प्रयागराज में ये मामले थम क्यों नहीं रहे। कुरांव क्षेत्र में सामूहिक हत्याकांड हुआ, इसके बाद घूरपुर क्षेत्र में सामूहिक हत्याकांड हुआ, शहर के क्षेत्र में भी सामूहिक हत्याकांड हुआ, और अब गंगा पार के सुरांव थाना क्षेत्र में भी ये घटना हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। और फाफामऊ के गोहरी मोहनगंज की घटना है। फाफामऊ में घटना हुई है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी, और उसी परिवार से मिलने के लिए इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं। वो पहुंची हैं परिवार से मिलने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, और कांग्रेस की बात करें तो प्रयागराज महत्वपूर्ण जगह है। चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, इंदिरा गांधी की बात कर लें, मोतीलाल नेहरू की बात कर लें, आनंद भवन पुश्तैनी घर है गांधी परिवार का और नेहरू परिवार का। तो गोहरी गांव में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आई थी, कार्रवाई की नहीं की गई, और उसके बाद ये माना जा रहा है कुछ जातियों के परिवार के साथ संघर्ष चल रहा था और दलित परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 11 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, और पुलिस की कार्रवाई सीधे तौर से सवालों के घेरे में आई थी। पीड़ित परिवार ने कहा कि न्याय मांगा जा रहा था, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, दबाव में थी पुलिस, और 4 लोगों की हत्या हो गई। तो गोहरी गांव में जिस तरीके से एक बड़ा कांड हुआ है, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रयागराज में बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से कई ऐसी वारदात हुई सामूहिक हत्याकांड की, आखिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इतनी कमजोर क्यों है कि लोगों में कानून का डर नहीं? और सवाल यह भी है कि ये दबाव कैसा है? पीड़ित परिवार ने सीधे आरोप लगाया कि न्याय मांगा गया था। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई हैं, परिजनों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, कौन लोग और उनके साथ है? जी बिल्कुल, देखिए 10 मिनट पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पहुंच चुकी है गोहरी गांव पर, और जो पीड़ित परिवार है उसके घर पर मौजूद है। इस वक्त वो जो पीड़ित परिजन है उनसे मुलाकात कर रही हैं, उन्हें दिलासा दे रही हैं, और अब इसके बाद जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगे। मीडिया से बातचीत कर जो सियासी तीर है वो भी चलाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के आने की खबर मिलने के बाद जो सरकारी अमला है वो हरकत में आया है। कई ऐलान किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो पीड़ित परिवार है उनको 16.5 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा दी जाएगी। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जो घटना स्थल है वहां पर पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं वो अगर असलहा लेना चाहेंगे तो उनको लाइसेंस दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है कई अन्य जो मांगे थी, तो एक और जानकारी दी गई है कि जिन 11 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी, उनमें से 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि असलहा किसको किसको बांटेंगे? प्रयागराज में तो अगर हम कुछ वक्त का रिकॉर्ड निकाल लें तो जमुना पार में 1-2 घटनाएं हो गई, शहर में ऐसी घटनाएं हो गई, गंगा पार क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो गई। सामूहिक हत्याकांड के तो सिलसिले खड़े हो गए। प्रयागराज पुलिस कर क्या रही है? संभल क्यों नहीं रहा इनसे कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज का जो गंगा पार इलाका है, पिछले 5 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें ऐसी हुई हैं जहां पूरे परिवार को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। रात के वक्त घटनाएं अंजाम दी जाती हैं, और जो वारदात करने का तरीका है लगभग एक जैसा होता है। कई मामलों में पुलिस के हाथ खाली है, कई मामलों में ऐसा हुआ है कि जो
पीड़ित परिवार वाले हैं, उनकी किसी से रंजिश थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और खाना पूरी कर ली। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं हो रही है, पूरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उन सिलसिले को तोड़ा जाए, इन घटनाओं का पर्दाफाश किया जाए और आगे ऐसी घटना ना हो जिसको रोके जाने की कोशिश किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल। और मोइन, जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, प्रयागराज तो कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। ऐसे में क्या इस पूरे केस के जरिए कांग्रेस वहां पर कुछ नया आंदोलन खड़ा करने की फिराक में है, कोशिश में है? क्योंकि मुद्दे तो चाहिए चुनाव से पहले और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों में प्रियंका गांधी वाड्रा ही ऐसी नेता है, जब भी कोई घटना होती है तो उसके बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचती है, चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे आगरा में दलित की पिटाई का मामला हो, इसके साथ साथ उन्नाव का मामला हो या लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने का मामला हो, हर जगह प्रियंका गांधी वाड्रा ने लीड ली है। प्रयागराज में जो दलित परिवार की हत्या हुई है उसमें भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लीड ली है। वो सबसे पहले जो है बड़े ऐसे नेता हैं जो सबसे पहले यहाँ मौके पर पहुंची हैं, पीड़ित परिवार के आंसू पहुंच रही हैं। लेकिन जो आप कह रहे थे कि महत्वपूर्ण जगह है, तो निश्चित तौर पर नेहरू गांधी परिवार का पैतृक घर है प्रयागराज और आनंद भवन। एयरपोर्ट से उतरने के बाद जो है प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले स्वराज भवन के 15 मिनट तक वो वहां पर रही और 15 मिनट के बाद वहां से निकल करके तब ये घटनास्थल पर यहाँ पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। बिल्कुल। और मोइन, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, इसको लेकर अब क्या आगे के कुछ प्लानिंग पता चल रही कि आगे क्या कदम होगा, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी? और खासतौर से जो पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, उनके तरफ उनके पास कोई जवाब है क्या कि इस तरीके की घटनाएं रुकेंगे कब? देखिए, इस तरीके की घटनाएं रुकना बिल्कुल चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात इस मामले में स्पेसिफिक तौर पर है कि जो पीड़ित परिवार है उसने 2 बार वो पुलिस में शिकायत की थी, पुलिस में एफआईआर की थी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद करने के बजाय हमेशा पीड़ित परिवार को ही धमकाया, उस पर समझौते का दबाव बनाया। और अब परिवार वालों का साफ आरोप है कि अगर पहले दर्ज कराई गई 2 एफआईआर में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की होती, एक्शन लिया होता, तो शायद आज इस तरीके की घटना ना हुई। बिल्कुल मोइन, और ठीक यही तो प्रतापगढ़ में अपने संवाददाता सुबोध के साथ भी हुआ था, उन्होंने भी अपनी आशंका जताई थी। तो ये तो यही वो अधिकारी हैं जो पूरे जोन को संभालने के लिए बैठे जरूर हैं, लेकिन शायद इनको नंबर बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं है। घटना के बाद ही बहुत तेजी से जागते हैं, 1-2 को सस्पेंड करते हैं और उसके बाद मलाईदार पोस्टिंग मिलती है कुछ महीनों के बाद उन्हीं लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि निचले स्तर पर जो पुलिस का काम है, जो सिस्टम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लोग शिकायतें लेकर के जाते हैं, लोग कंप्लेंट दर्ज करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन पुलिस जो है या तो पीड़ित परिवार को डराती धमकाती है या पैसे लेकर के काम करती, या फिर वही टाल मटोल वाला जो रवैया है वही पहले की तरह अपनाए रहती है। और यही वजह है कि तमाम छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उन पर जो कार्रवाई नहीं होती है तो बाद में इस तरीके का रुख अख्तियार कर लेती हैं। जहां पर इस तरीके प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड हुआ है, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो छोटे छोटे मामले हैं, गांव के लेवल पर मामले हैं, परिवार के लेवल पर मामले हैं, अगर उनमें पुलिस सख्त रवैया हो या अपनाए, सही कदम उठाए, सही कार्रवाई करे, तो शायद इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, उन पर अंकुश लग सकता है। बिल्कुल, अगर वो नजरें बनाए तो, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये नजरें बनेंगी कब ये सिस्टम सड़ा हुआ सही होगा?